Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Hey guys, welcome on Tales and Trails. Hope you guys are doing great. हम लोग आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ, वो भी एक 4000 साल पुराने शहर से जिसका नाम है नेपल्स। अगर आप हम लोग के चैनल को नए हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अगर आप लोग ने हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब किया है देन थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय दिस वीडियो बिकॉज विल बी टेकिंग यू ऑल अराउंड नेपल्स। वहाँ क्या कर सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ खा सकते हैं और आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेपल्स में। सो स्टे ट्यून्ड एंड एन्जॉय द वीडियो। तो नेपल्स पहुंचना बड़ा ही आसान है, काफ़ी जाना माना शहर है इटली में, तो इट्स वेल कनेक्टेड विद मेजर यूरोपियन सिटीज़ एज वेल एज इटालियन सिटीज़। तो यू कैन रीच बाई एयर एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, वी ट्रैवल फ्रॉम मिलान टू नेपल्स एट ओनली 400 रुपीज़। मतलब हम पुणे में अपने घर से एयरपोर्ट भी इतना सस्ता में नहीं पहुंच सकेंगे। हेलो गाइस, तो हम आ गए नेपल्स को बोला जाता है नेपल्स। नेपल एयरपोर्ट से सिटी सेंटर आने के लिए द ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड इज़ अली बस एट 5 यूरोज। ईदर यू कैन ऑप्ट फॉर अ कैब, और अगर आप कहीं इटली के मेजर सिटीज़ में हैं लाइक रोम, पीसा, फ्लोरेंस, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ ट्रेन राइड टू नेपल्स ऑल्सो। तो ये यहाँ का डे पास है 3.5 यूरो का, तो अभी हमने बाई किया, ऐसा दिखता है। तो चलते हैं हम लोग आगे। तो अभी आपने देखा कि हम लोग कितना ज़मीन के नीचे आ चुके हैं, काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है इवन तो बाहर 32 डिग्री टेम्परेचर है। और मेट्रो लाइन यहाँ का अलग डीप डाउन बनाया गया है। ठीक है, सेफ्टी के लिए कभी कुछ हुआ तो सब यहाँ जमा हो जाएंगे, इसी के लिए ऐसा बनाता है। तो जो पहला चीज़ हम लोग ने नेपल्स में देखा वो है कैसल नोवो। इसको मैस्ट्रियो एंजियोनो भी बोला जाता है बाय द लोकल्स ऑफ नेपल्स, और ये एक मीडिएवल रेनेसा फोर्ट्रेस है जो कि 13th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था नेपल्स पोर्ट के पास। इस कैसल का 5 राउंड टावर्स है जो कि आप देख सकते हैं, और इसका जो स्टोन वॉल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी हेल्प करता था वहाँ राजाओं को। एंड इट ऑल्सो हैज़ अ मार्बल ट्रायम्पल आर्क इन द मेन एंट्रेंस। इसका एंट्री फ़ी इज़ 6 यूरोज। थिएट्रो डी सैन कार्लो, ये एक ओपेरा हाउस है नेपल्स में जो कि रॉयल पैलेस और पियाज़ा डेल पेब्लिसिटो के पास है। इट इज़ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली एक्टिव वेन्यू फॉर ओपेरा इन द वर्ल्ड। गैलेरिया उम्ब्रेतो 1, ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो कि 19th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। ये बस शॉपिंग के लिए नहीं बट उसके आर्किटेक्चर के लिए भी जाना जाता है। और अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मिलान का गैलेरिया विटोरियो इमैनुअल 2 का याद आएगा, क्योंकि ये डोम स्ट्रक्चर और ये अंदर का आर्किटेक्चर काफ़ी सिमिलर है। रॉयल पैलेस ऑफ नेपल्स, पहले ये बॉबन फैमिली का घर हुआ करता था, बट फिलहाल ये अभी एक म्यूज़ियम है जहाँ पे आपको सम आइकॉनिक एग्जीबिशंस देखने को मिलेंगे। तो यू कैन पे अ विजिट इफ़ यू आर कीन टू नो अबाउट नेपल्स हिस्ट्री। पियाज़ा डेल पेब्लिसिटो, ये एक आइकॉनिक स्क्वायर है नेपल्स में, और यहाँ पे आपको सैन फ्रांसिस्को डी पौला चर्च देखने को मिलेगा। अगर इस चर्च का आप पहला हिस्सा देखेंगे तो इट इज़ काइंड ऑफ अ रेप्लिका ऑफ द पैंथियन इन रोम, विच इज़ वेरी आइकॉनिक
एंड काफ़ी स्टनिंग है ये वाला स्क्वायर नेपल्स में। वाया टोलेडो, इसको यूरोप का सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशन कहा जाता है। ये स्पेनिश क्वार्टर के नज़दीक में है और ये अपने में ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। एंड यहाँ पे ये जो कलर टोन्स आप देख रहे हैं ये एक समंदर को रिजेंबल करता है। और अगर आप इसका छत देखेंगे तो यहाँ पे एक एलईडी इंस्टॉलेशन ये लोग बना के रखे हैं जो कि बीच बीच में रिपल्स फॉर्मेशन करता है और ये समंदर का जो वेव्स है उसको रिजेंबल करता है। स्पेनिश क्वार्टर्स, लाइक द नेम सजेस्ट, इट इज़ अ स्पेनिश नेबरहुड और ये अराउंड 16th सेंचुरी में बनाया गया था जब यहाँ पे स्पेनिश रॉयल्टी रूल करते थे और उनके सोल्जर्स यहाँ पे रहते थे। तो इट्स काइंड ऑफ ए वेरी डार्क प्लेस इन नेपल्स अगर आप इसके हिस्ट्री के बारे में जाने तो, एंड काफ़ी डेंजरस बोला जाता है यहाँ पे विज़िट करना, बट वी डिडंट फील एनी ऑफ दैट काइंड एंड इट्स क्वाइट आइकॉनिक राइट नाउ। और अगर आपको एकदम नेपल्स के बारे में एकदम उसका ट्रू एसेंस जानना है then Spanish Quarter is the place that you have to visit. फुटबॉल क्लब में हर कुछ सालों में टीम्स में मेंबर शफल होते हैं, तो थैंक्स टू दैट शफलिंग नेपल्स को अपना भगवान मिला और वो और कोई नहीं डिएगो आर्मांडो मैराडोना है, एक अर्जेंटीनियन फुटबॉल प्लेयर जिनको जाना जाता है कि उन्होंने नेपल्स के लिए जो किया है। एंड नेपल एक सीरीज़ बी फुटबॉल टीम में था और उन्होंने उसको सीरीज़ ए में ले पहुंचाया और उन्होंने इतने सारे ट्रॉफीज़ जीते फॉर द नेपल्स फुटबॉल टीम, सो पीपल रियली लव हिम हियर। एंटिका पोर्ट आल्बा, नेपल्स इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा का जन्म यहीं हुआ है और यहाँ इस दुकान में द फेमस मार्गरीटा पिज़्ज़ा वॉज इन्वेंटेड एंड वॉज अप्रूव्ड बाय द रॉयल्टी, जो कि हम लोग सब खाते हैं और एंजॉय करते हैं। चर्च ऑफ सैन फेर्डिनांडो, सो दिस इज़ लोकेटेड नियर द रॉयल पैलेस और व्हाट कॉट आवर आई वाज द बैरोक आर्किटेक्चर एंड उसका इंटीरियर में जो पेंटिंग्स हुए हैं वो इतने खूबसूरत है दैट इट टेक्स अस टू एन एरा। We both really loved Naples. It's very old, it's very rustic, it's historical, it's lively. But अभी interesting part जो Naples का है आप इसके बाद देखेंगे. So continue watching. Neapolitan cuisine is universally celebrated. पिज़्ज़ा का ये तो बर्थ प्लेस है ही, लेकिन यहाँ का जो पेस्ट्री और स्ट्रीट फूड है वो भी बहुत ही फेमस है, ना कि बस इटली में बट पूरे दुनिया भर में। सो हम लोग पहुँच गए हैं नेपल्स सेंट्रल स्टेशन और जस्ट सेंट्रल स्टेशन के ऑपोजिट में ही एक स्टोर है स्पोयालिट लैब और वहाँ से हम लोग लिए हैं नेपल का सबसे फेमस, मेरे मुंह में पानी आ रहा है बोलते बोलते, नेपल का सबसे फेमस स्पोयाटेला जो कि यहाँ हर कोई खाता है ऑलमोस्ट एवरी डे। तो ये वाला जो ऐसे आप देख रहे हैं ना लॉबस्टर जैसा रिजेस होके है, इसको बोलते हैं रिचिया और ये वाला जो स्मूथ बेस्ड वाला है इसको बोलते हैं फ्रोला। तो ये स्टफ्ड चीज़ वाला होता है, तो हम लोग खा के बताएंगे कैसा है। जो फिलिंग है बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। थोड़ा सा स्वीटर नोट है इसमें बट क्रस्ट बड़ा क्रंची है और खा जाऊँ मैं तो ये है नेपल्स का और एक फेमस डिश, इसको बोलते हैं बाबा अल रम। तो इसमें ये क्रीम वाला है और ये क्लासिक वाला है। तो ये है स्पॉन्ज केक्स और ये रम में सोक्ड होता है। तो अगर आप अल्कोहल नहीं पीते हैं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, बट एक बार ही ट्राई करने में कुछ बुरा नहीं है, काफ़ी टेस्टी दिख रहा है। आई कांट वेट टू ट्राई। नशा ना हो जाए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रम का टेस्ट। सारा जुकाम निकल गया है।
कप सिरप की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आके ये 2-3 खा लीजिए, घर में जाके सो जाइए। टेस्टी है, एकदम रसगुल्ला स्टाइल है, रसगुल्ला इन गम। तो ये है इटालियन चुस्की। So we really enjoyed Naples and I hope that you enjoyed the video as well. So we are heading to our next destination, that is the Amalfi Coast. So stay tuned for more fun videos.